अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हसन रज़ा और उम्मीद है आपने की शक्ल पहले इंस्टाग्राम के ऊपर देखी होगी और अगर नहीं देखी तो उम्मीद है आप यूट्यूब के ऊपर देखते रहेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं बता सकूं कि आज से कुछ साल पहले मैं क्या करता था, कहाँ से मैंने पैसा कमाना ज़्यादा शुरू किया और फिर मैंने अपनी ट्रैवलिंग को ज़्यादा करना शुरू किया। बिल्कुल शुरू से नहीं बताऊंगा कि शुरू मैंने कहाँ से किया, लेकिन आज से कुछ साल पहले जब मैंने ज़्यादा पैसा बनाना शुरू किया वो मैंने कहाँ से शुरू किया, जो कि ऑलमोस्ट था 2018-2019 की बात है, बल्कि 2017 की बात है। पैसा ही पैसा होगा। तो 2017-18 में मैंने जो है वो अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर काम करना शुरू किया। अब अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे काम करते हैं, अफिलिएट मार्केटर्स कौन होते हैं, इस बारे में मैं इस वीडियो के अंदर एक और वीडियो अपनी शेयर करूंगा जो कि मैंने 2018 में रिकॉर्ड की थी और मैंने अपनी फेसबुक कम्युनिटी में लोगों के साथ शेयर की थी और उनको बताया था कि मैं एज अफिलिएट मार्केटर कैसे काम करता हूं और आप लोग कैसे काम कर सकते हो। अब अफिलिएट मार्केटिंग करने से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया हो। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर SEO, SEM मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें गूगल एडवर्ड्स बाबा और फेसबुक एड्स जो हैं और इंस्टाग्राम एड्स, पिंटरेस्ट एड्स, स्नैपचैट एड्स, टिकटॉक एड्स, जो एड्स एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं हम, उसके बारे में आपको आइडिया हो, तभी आप अफिलिएट मार्केटर बन सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में थोड़ी सी मैं आपको, क्योंकि वो जो वीडियो है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, उसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएंगी और मैं आज साथ साथ जो है वो वीडियोस मज़ीद बनाता रहूँगा ताकि आपके साथ अपना नॉलेज और अपने आइडियाज़ है वो शेयर कर सकूँ और उम्मीद है आप लोग भी मेरी तरह ऑनलाइन काम कर सकें और ट्रैवलिंग कर सकें। अब थोड़ा सा जो मैं आपको बेसिक्स है एफिलिएट मार्केटिंग की वो क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग का मकसद ये है कि कोई कंपनी है, उसकी कोई प्रोडक्ट है, उसको मैं एडवर्टाइज़ करूँगा और आप मिसाल के तौर पे उसको देखते हो, देख कर उसको परचेज़ करते हो ऑनलाइन। कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो कोई सर्विस भी हो सकती है। अगर वो आप परचेज़ करते हो तो मुझे वो कंपनी या मुझे वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है मुझे उसका कमीशन देगी, क्योंकि आपने परचेज़ किया वो मेरा ऐड देकर। वो मेरा ऐड देकर भी आप परचेज़ कर सकते हो। मेरे पास मैं आपको कोई ईमेल भेज सकता हूँ या मैं कोई आपको SMS भेज सकता हूँ, तो वो जो लिंक आप यूज़ करोगे साइन अप करने के लिए, तो उस लिंक से मुझे कमीशन मिलेगा। सो आई विल बी वर्किंग एज अ थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी बीच में काम करता है वो होता है अफिलिएट। ठीक है, तो ये है जी बेसिक आइडिया अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग है क्या। अब मज़ीद इसकी जो सारी डिटेल्स है वो मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी 2018 के अंदर, वो मैं इस वीडियो के अंदर अभी मज़ीद थोड़ी देर आगे चल के आपको बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, आप अफिलिएट मार्केटर कैसे बन सकते हो। लेकिन उसके लिए जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि ज़रूरी है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आइडिया हो। ठीक है, अच्छा, वो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन ठगबाज, ऑनलाइन ट्यूटर्स, ऑनलाइन टीचर्स, ऑनलाइन गुरुज, इनसे बचें। और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जो लोग और जो भी बंदा आपसे पैसे लेके आपको ऑनलाइन कोई भी चीज़ सिखा रहा है, ठीक है, वो अगर उसके पास इतना टाइम है कि वो आपको सिखा रहा है तो इसका मतलब है वो खुद उस चीज़ से इतना कमा नहीं रहा जितना वो आपको सिखा के कमाएगा। ये बात अपने माइंड में रखें। अगर आपने किसी को कोई भी पैसे दे के ऑनलाइन काम करना है तो वो जॉब नहीं है, वो बिजनेस है। और अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें कि जी ऑनलाइन गुरुज और ऑनलाइन ट्यूटर जो है वो कितना कमा रहे हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री नाउ। ठीक है, तो इन ऑनलाइन फेक गुरु से बचें, इन ऑनलाइन फेक ट्यूटर से बचें। ठीक है, इन एक्सट्रीम वालों से बचें। ठीक है, यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा सीखने के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अगर आप सीखना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, सिर्फ वीडियोस देखनी है, ज़रा वो अपनी जो एक होती है ना कि यार क्या है कैसे है, ठीक है, अगर उस चीज़ को आपने सिर्फ देखना है तो फिर पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। वरना अगर आपने सीखना तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो, क्योंकि ये जितने भी ऑनलाइन गुरुज ट्यूटर्स ये सब बने हैं ना, ये किसी को पैसे दे के नहीं सीखा है, इन्होंने खुद ही सीखा है, मैंने खुद सीखा है। इट्स जस्ट टेस्ट एंड ट्रायल। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं और
और ये वीडियो 2018 की है, जब माशाल्लाह मैं थोड़ा सा हेल्दी भी था, तो एंजॉय करो वीडियो को। ओके। अच्छा, अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो मैक्स बाउंटी का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, कुछ जो है वो 2-3 और नेटवर्क्स हैं मेरे ख्याल से वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि लेकिन जो बेस्ट मेरे ख्याल से इस वक्त है वो मैक्स बाउंटी है, और सेकंड नंबर पे जो बेस्ट मेरे ख्याल से है वो flexoffers.com है। ठीक है, ये मैं मैसेज में लिख भी देता हूँ जी, flexoffers.com। ठीक है जी। अच्छा, अब ये दो नेटवर्क्स जो हैं ये बेस्ट हैं इस वक्त, flexoffers.com और maxbounty.com। ठीक है, जब आपने स्टार्ट करना होता है तो स्टार्टअप करते हो, मोस्टली जो लोग स्टार्ट करते हैं वो यूज करते हैं मैक्स बाउंटी को, और मैक्स बाउंटी के बाद जो है वो आप आ जाते हो फिर डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स के साथ काम करना, कभी आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन वो एक काफ़ी हाई लेवल की चीज़ है कि आपने जब डायरेक्ट एडवर्टाइजर के साथ काम करना होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट एडवर्टाइजर को आपने फिर अपनी जो है वो अर्निंग्स शो करनी होती है, अपनी लीड क्वालिटी प्रूव करनी होती है। ठीक है, वो उसके बगैर आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, अब मैं जिस नीश के अंदर शुरू से काम कर रहा हूँ, मेरी जो नीश है वो शुरू से ही फाइनेंस के अंदर है। फाइनेंस के ऊपर क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रिप है, इस वजह से मैं फाइनेंस की नीश के अंदर ही काम कर रहा हूँ शुरू से ही। ठीक है, उसके अंदर अब फाइनेंस नीश के अंदर अब क्या क्या आ जाता है, फाइनेंस नीश के अंदर अब आ जाता है लोन्स आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्रेडिट रिपोर्टिंग आ जाती है, क्रेडिट फिक्स करना आ जाता है, ट्रेड लाइंस ऐड करना आ जाती हैं। ठीक है, तो काफ़ी मतलब कि ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनके अंदर ये मतलब कि आपकी फाइनेंस नीश के अंदर ही कवर हो जाती हैं मोस्टली। अब जो जिन मैं फ्रीलांसर्स को ये एफिलिएट्स को जानता हूँ, वो जो जिस नीश के अंदर मोस्टली काम कर रहे हैं वो होते हैं हेल्थ नीश के अंदर। हेल्थ नीश के अंदर वो देखते हैं कि ट्रेंडिंग कौन सी चीज़ आ रही है। ठीक है, फिर उसी ट्रेंडिंग चीज़ को ही जो ना वो मतलब कि टारगेट करते हैं, और लेकिन उसमें मसला ये होता है कि आप एक अगर लीड जनरेट कर रहे हो ना, और आपने मतलब फॉर एग्जांपल अगर ईमेल ही ले लिया, ठीक है, तो वो आपकी प्रोडक्ट वो सिंगल पर्सन वो उसी को ही सेल होगी, अब दोबारा उसको कोई और हेल्थ की नीश सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपने टारगेट ही उसी बंदे को किया जो उस स्पेसिफिक जो है ना वो प्रोडक्ट के साथ के अंदर इंटरेस्टेड था। ठीक है, और आपने उसी के बारे में उसको ऐड शो करवाया सर्चेस के अंदर, मोस्टली जब गूगल एडवर्ड्स के अंदर आप सर्चेस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और दोबारा आप उसको वो कोई और हेल्थ रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट सेल करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक, फाइनेंस नीश के अंदर ये है कि फाइनेंस नीश के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप टारगेट कर रहे हो जी कि किसी को क्रेडिट रिपेयर करवाना है। ठीक है, आप क्रेडिट रिपेयर को टारगेट कर रहे हो, आपकी नीश जो है वो क्रेडिट रिपेयर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर आप क्रेडिट रिपेयर को नीश को टारगेट करते हो और क्रेडिट रिपेयर जो है वो आप उसको सेल कर लेते हो, लीड ले लेते हो। ठीक है, उसके बाद आप उसी को ही आप लोन की ऑफर भी दे सकते हो। ठीक है, आप उसके बाद आप उसको जो है वो इंक्वायरीज जो उसकी क्रेडिट रिपोर्ट्स के अंदर हैं उसको रिमूव करने की आप ऑप्शन दे सकते हो। तो मतलब आप उसको आपकी एवरी सिंगल लीड जो है वो कन्वर्ट होती ही होती है। ठीक है, उसके बाद आप उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन दे सकते हो। अब अमेरिकन जो है ये मोस्टली जो है ये मतलब कि चलते ही लोन्स के ऊपर है। ठीक है, लोन्स के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन होते ही नहीं। ठीक है, मतलब कि अगर जिनकी 4-5 हज़ार डॉलर जो है वो मंथली सैलरीज भी होती है ना, ठीक है, वो भी एट द एंड ऑफ द मंथ जब वो लोन्स ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, और जो लोन्स की जो नीश है वो सबसे ज्यादा कन्वर्ट होती है एंड ऑफ द मंथ फॉर एग्जांपल जो लास्ट वीक ऑफ एंड ऑफ द मंथ है। ठीक है, ये लोग मतलब कि समझ लो कि भूखे नंगे हो जाते हैं। मतलब ऐसे होते हैं क्लाइंट्स जिनके पास $1 भी नहीं होता। पैसे 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 नहीं है, पैसे तो नहीं है। ठीक है, और मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई आप ट्रायल दे रहे हो उनको, ठीक है, क्रेडिट रिपोर्ट का फॉर एग्जांपल ट्रायल दे रहे हो और उस ट्रायल के लिए अंदर से उसको चाहिए होता है $1, तो आपको ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जिनके पास $1 भी नहीं होता, और अगर आप उनसे सैलरी उनकी पूछोगे तो वो उनकी सैलरी जो होती है वो $4,000-5,000 होती है। ठीक है, तो इनका ये हाल होता है। तो इस वजह से ये जो ऑफर्स हैं ये बड़ी अच्छी कन्वर्ट हो जाती हैं, लोन्स रिलेटेड जो ऑफर्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब लोन्स के रिलेटेड ऑफर्स जो है वो मैक्स बाउंटी के ऊपर जितने भी लोन्स रिलेटेड ऑफर्स हैं, ये क्रेडिट कार्ड रिलेटेड ऑफर्स है ना, वो थर्ड पार्टी ऑफर्स है। ठीक है, वो डायरेक्ट लेंडर
मैक्स बाउंटी के ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी डायरेक्ट लेंडर कौन है? फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, ठीक है, lendingpoint.com है, lendingkey.com है, एवेंट है, ठीक है, ये सारे लेंडर्स हैं, ठीक है। ये लोन्स जो हैं ये लेंड करते हैं बोरोवर्स को, ठीक है, मतलब अगर मुझे लोन चाहिए, मैं बोरोवर हूँ, और फिर ये लेंडर्स हैं, ठीक है, ये लेंड करते हैं लोन, ठीक है। अब मैक्स बाउंटी के ऊपर कोई भी डायरेक्ट लेंडर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी आप परेशान हो रहे होंगे कि यार ये कौन से टर्म्स यूज़ कर रहा है, ये क्या बोले जा रहा है, हमने क्या सोचा था, ये कौन सी साइंस बता रहा है हमें। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये उन लोगों के लिए मोस्टली मैंने इस वीडियो में बताया था कि जो लोग ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जिनको एफिलिएट मार्केटिंग का आइडिया है, ऑनलाइन वर्क करने का आइडिया है, और जिन लोगों को बिल्कुल ही बेसिक्स का नहीं आइडिया। तो मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल बताऊंगा कि आप लोग कैसे काम कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए बेसिकली थी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और आप लोगों ने अगर काम करना है तो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, अभी बस सुन लो, थोड़ा सा आइडिया ले लो कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे लोग काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या टर्म्स होती हैं। गूगल पे खुद उनको सर्च करो, थोड़ा सा आइडिया ले, तो आइडिया हो जाएगा आपको काफ़ी। मैक्स बाउंटी के ऊपर सारे थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, वो उन्होंने अफिलिएशन की हुई है किसी ना किसी कंपनी के साथ उन्होंने। अच्छा, तो मैक्स बाउंटी के ऊपर आपको डायरेक्ट लेंडर नहीं मिलेगा। flexoffers.com जो है वहां पे आपको डायरेक्ट लेंडर्स मिल जाएंगे जो क्रेडिट कार्ड्स के जो है वो क्रेडिट कार्ड्स रिलेटेड जो है वो ऑफर्स रन कर रहे हैं, ठीक है। एक और थी zeroparallel.com है, और एक है leadsgate.com है, ठीक है। अब ये जो है ये पेडे लोन्स के रिलेटेड दोनों ही जो है सिर्फ पेडे लोन्स के रिलेटेड जो है वो उनके पास ऑफर्स हैं। तो मैंने काफी लीड्स जो है उनके लिए जनरेट की, लेकिन बाद में मुझे पता चला जी कि वो उनके पास जो एडवर्टाइजर है वो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो भी मतलब कि डायरेक्ट एडवर्टाइजर नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपकी कोशिश ये होनी है कि आपने डायरेक्ट एडवर्टाइजर के साथ काम करना है फाइनेंस नीश के अंदर। अच्छा, अब फाइनेंस नीश के अंदर आपने जब डायरेक्ट एडवर्टाइजर के साथ काम करना है ना, तो उसमें सबसे बड़ा जो हर्डल है ना, मतलब कि जो यूएसए से बाहर है, ठीक है, वो डायरेक्ट एडवर्टाइजर उनको अप्रूव नहीं करता, ये सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। इसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा upwork.com के ऊपर, या फिर किसी भी रिलेटिव वगैरह या जो आपका फ्रेंड है जो यूएसए के अंदर आई, ठीक है, तो उसके थ्रू आपको फिर उस एडवर्टाइजर के साथ साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपकी मतलब कि जो आप जिसमें एक्सपर्ट हो, ठीक है, जिस मार्केटिंग चैनल के अंदर आप एक्सपर्ट हो, वो आप उसको डिटेल्स वगैरह बताओगे, उसको कहोगे साइन अप करो, ठीक है, वो आपने डिटेल्स डाल के जब साइन अप करेगा इस एडवर्टाइजर के साथ, डायरेक्ट एडवर्टाइजर जो है, और फिर आप अप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब बजाय आप इसके कि आप हर एक एडवर्टाइजर के पास जाओ, ठीक है, फाइनेंस नीश के अंदर, फॉर एग्जांपल आप लैंडिंग पॉइंट के पास जाते हो, लेजिंटिंग लॉ के पास जाते हो, लैंडिंग की वालों के पास जाते हो, पॉइंट वालों के पास जाते हो, उनको कहते हैं कि जी मैं एडवर्टाइजर बनना चाहता हूँ। उसके बजाय एक चीज होती है जो होती है फाइनेंशियल गेटवेज, ठीक है। अब फाइनेंशियल गेटवेज क्या करते हैं? फाइनेंशियल गेटवेज का काम ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो आप खुद एज अ थर्ड पार्टी काम करना चाह रही हो बिटवीन लेंडर्स और बिटवीन बारवर्स, ठीक है। आप क्या करोगे, आप सिर्फ एक उनको अपनी वेबसाइट बताओगे या लैंडिंग पेज बताओगे, ठीक है, और उस पर आप बताओगे कि जी मैं आपकी जो है जो भी क्रेडिट कार्ड्स हैं या जो भी आपकी ऑफर्स है ना, वो मैं अपने इस लैंडिंग पेज के ऊपर या इस अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है उनको रन करूंगा, ठीक है। तो बॉर्वर जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, ठीक है, और उसके पास ऑप्शन होगा कि जी वो उस जो सबसे बेस्ट है इसके लिए एग्जांपल जो है वो आप देखो credit.com के ऊपर जब जाते हो तो वहां पे आपके पास आपको सारी ऑप्शंस मिल जाती है, ठीक है। वहां आपको मिल जाती हैं कि जी अगर आपका बैड क्रेडिट स्कोर है, ठीक है, गुड क्रेडिट स्कोर है, एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर है, या आप क्रेडिट रिपेयर करवाना चाह रहे हो, या आपको लोन चाहिए, डेबिट कंसोलिडेशन करनी है, जो भी आपको करना है, तो वो आपको वहां पे credit.com के ऊपर सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी, ठीक है। और काफी वो उन्होंने आर्टिकल्स वगैरह भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उनकी वो जो है वो जो नेचुरल ट्रैफिक है वो भी काफी ज्यादा है, और इसके अलावा पेड एडवर्टाइजमेंट वो काफी ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो जब बॉर्वर उनके पास आता है उसकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो फॉर एग्जांपल वो चूज करता है जी कि उसका बैड क्रेडिट है, ठीक है। तो जो जब वो बैड क्रेडिट चूज करता है और फिर जब वो साइन अप पेज के ऊपर आता है, तो साइन अप पेज के ऊपर जो है वो गेटवे लगा हुआ है, गेटवे यूज हो रहा है, ठीक है।
अब जब वो गेटवे के ऊपर साइन अप करेगा तो गेटवे ऑटोमेटिकली इसको दिखाएगा कि जी कौन कौन से लेंडर जो हैं वो तुम्हें लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जी वो उस चूज करता है जी कि मेरा बैड क्रेडिट स्कोर और मुझे जो है वो $2000 जो है वो लोन चाहिए। ठीक है, वो उसको बता देगा कि जी तुम्हें कितने परसेंटेज के ऊपर लोन मिलेगा। ठीक है, लैंडिंग पॉइंट है या इवेंट है या फिर लैंडिंग की जो है, ठीक है, और प्रॉस्पर भी एक है, वो तुम्हें लोन प्रोवाइड कर सकते हैं इतनी परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, वो कहता है जी कि मैं प्रॉस्पर के साथ साइन अप करता हूँ। जब वो प्रॉस्पर के साथ साइन अप करेगा, ठीक है, तो वो डायरेक्टली कमीशन जो है वो तुम्हें मिल जाएगा उस गेटवे के थ्रू से। ठीक है, उस वो गेटवे वाले जो है वो अपना माइनस ऑफ परसेंटेज रखेंगे और वो तुम्हें लोन दे देंगे। अब जो सबसे दो बेस्ट गेटवेज है ना, वो मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो है जी, इसका नाम है finmkt.io, ये मैं मैसेज में लिख देता हूँ, finmkt.io। और सेकंड है evenfinancial.com, evenfinancial.com। अब ये दो जो दो जो हैं ये सबसे बेस्ट गेटवेज हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों एज अ गेटवे काम कर रहे हैं बिटवीन अ बोरोवर एंड अ लैंडर एंड यू आर अ थर्ड पर्सन। ठीक है, आप थर्ड पर्सन एज बन के फिर आप मैक्स बाउंटी के ऊपर खुद एडवर्टाइजर काम कर सकते हो। ठीक है, आप मैक्स बाउंटी के ऊपर एज एडवर्टाइजर काम कर सकते हो और अफिलिएट्स जो हैं वो आपकी फिर कंपेन रन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इन गेटवे को यूज करोगे और आप एज एडवर्टाइजर आओगे, ठीक है, तो आपको जो कमीशन है वो डायरेक्टली लेंडर से मिल रहा है, कोई और थर्ड पार्टी पर्सन आपको नहीं दे रहा। क्योंकि जो मैक्स माउंटी के ऊपर इस वक्त एडवर्टाइजर बैठे हुए हैं जो फाइनेंस नीश के अंदर है, वो सारे के सारे थर्ड पार्टी हैं, वो सारे अफिलिएटेड हैं किसी ना किसी फाइनेंशियल बिजनेस के साथ। वो हो सकता है कोई भी कार्ड, फॉर एग्जांपल हॉरिजन कार्ड वाले। ठीक है, अब हॉरिजन कार्ड की जो है वो मेरे ख्याल से 2-3 ऑफर्स हैं। ठीक है, वो भी थर्ड पार्टी काम कर रही है क्योंकि हॉरिजन कार्ड डायरेक्टली जो है वो कोई बैंक दे रहा है। ठीक है, अब कौन सा बैंक दे रहा है वो आपको फिर पता चलेगा जब आप उस डिफरेंट बैंक्स के अंदर जाते हो, देखते हो कौन कौन से कार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप सिर्फ खाली अब मेन नीश को टारगेट करो कि जी बैड क्रेडिट या गुड क्रेडिट वाले। आप इवन जो क्रेडिट कार्ड्स हैं डायरेक्टली आप उनको टारगेट कर सकते हो कि जी मैं हॉरिजन कार्ड को करता हूँ या वीजा प्लेटिनम कार्ड को जो है वो करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड जी। अच्छा, तो जो बेस्ट ऑप्शन आप, अच्छा उसमें अब ये होता है कि आप जब डायरेक्ट लेंडर्स के साथ काम करते हो, ठीक है, तो वो एक तो आपको कमीशन डायरेक्टली टाइम पे मिल जाता है। ठीक है, और आपकी लीड जो है वो ज़ाया नहीं होती है। ठीक है, और उसमें हमको ये पता, जब आप गेट पे यूज करते हो तो गेट पे में आपको ये भी पता चलता है कि जी इस बारवर ने किस लेंडर के साथ अप्लाई किया। ठीक है, कितनी परसेंटेज के ऊपर उसको एपीआर मिली। ठीक है, और इसको जो है वो आपके पास लीड कैप्चर होगी। ठीक है, अब ये जो लोग हैं 1 महीना उस लोन के साथ गुजारा कर लेंगे। ठीक है, अब उसी को आप अगले महीने फिर दोबारा ऑफर भेजो। ठीक है जी, क्योंकि ये मतलब मैं बताया इनका काम चलता ही लोन के ऊपर है। मतलब अगर इनकी 4-4 5-5 हजार डॉलर भी तनख्वाह है ना, तो महीने के एंड पे फिर उन्होंने लोन ही ढूंढना है कि हमें लोन मिल जाए किस तरीके। तो आप नेक्स्ट मंथ फिर उसी लीड को ऑफर भेजो कि जी हमारे पास जो है ये लोन्स के ऑफर है। ठीक है, अब एक और मसला आता है कि जब भी बार्वर जो है किसी भी लेंडर के पास जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो 4-5 लेंडर, मतलब एक लेंडर के साथ उसने अप्लाई किया है, उसका क्रेडिट स्कोर जो है वो बैड है। ठीक है, अब जब उसका क्रेडिट स्कोर बैड है, ठीक है, तो वो एक लेंडर के पास उसने अप्लाई किया, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है ना उसके ऊपर एक हार्ड इंक्वायरी लग गई है। ठीक है, उस हार्ड इंक्वायरी की वजह से उसका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो डाउन हो जाता है। ठीक है, जब उसका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है ना,
तो वो उसको लैंड करने के लिए मतलब किसी और लैंडर के पास जब जाएगा तो, और जब उसका क्रेडिट स्कोर कम होता जाएगा ना, तो कोई और लैंडर उसको देगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस लैंडर को पता होगा कि ये हर जगह ही मुंह मारी जा रहा है, ठीक है। तो ये लैंडर्स को पसंद नहीं होता। एक आप उस लैंडर की डिटेल्स आपको पता हो, मतलब ये बॉर्वर के लिए, आपके लिए नहीं है, आपके लिए अच्छी बात है। वो जितने लैंडर्स के पास जाएगा उसके पास हार्ड इंक्वायरीज होंगी, फिर आप उसको उसको क्या ऑफर दोगे, फिर आप मतलब कि आप एक और नीश, मतलब इसी फाइनेंस निश के अंदर एक और सब नीश है, वो है क्रेडिट रिपेयरिंग की। क्रेडिट रिपेयरिंग के अंदर फिर एक और सब नीश है, वो है इनक्यूरीज रिमूव करने की क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर से, ठीक है। अब दो तीन कंपनीज जो है वो जो है वो आप उनके साथ डायरेक्टली एज अफिलिएट काम कर सकते हो, ठीक है। एक है जी creditrepair.com, सेकंड है दी creditpeople.com। creditpeople.com जो है ये आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ और आप एज अ डायरेक्टली जो है वो एज अफिलिएट साइन अप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक वही मसला आता है कि अगर आप यूएसए से नहीं हो तो आपके वो अप्रूवल के चांसेस जो है ना वो समझ लो कि जीरो है, क्योंकि वो आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर आपका मांगेंगे, ठीक है। और वो आपको चेक के लिए मेरे ख्याल से वो चेक भेजते हैं, ठीक है। तो अगेन आपको जो है वो कोई यूएसए का बंदा चाहिए जो उसके ऊपर साइन अप करे, ठीक है। उसमें आप फिर अपने किसी फैमिली फ्रेंड को ही आप कह सकते हो कि जी आप उधर साइन अप करो, या उससे डिटेल्स लेके आप साइन अप करो, ठीक है। और लेटर ऑन जब आपके साथ उनके साथ आप उनको अच्छी लीड्स प्रोवाइड शुरू कर देते हो, ठीक है। तो लेटर ऑन जब आप मतलब कि उनके आप अच्छी लीड्स उनको प्रोवाइड करना शुरू कर देते हो, ठीक है, तो आप उनको कह सकते हो कि जी कि मैं पेनियर के ऊपर चाहता हूँ या मुझे पेपल के ऊपर पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट रिपेयर जो है ये बहुत ही फिट नीश है, ठीक है। क्योंकि हर और आजकल जो है ना, आजकल क्योंकि आजकल एक तो न्यू ईयर और अभी क्रिसमस खत्म होगी, तो क्रिसमस खत्म होने और न्यू ईयर खत्म होने के बाद ये अंग्रेज सारे ही भूखे नंगे हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने लोन्स के लिए ठीक ठाक जगहों पे अप्लाई किया होगा, हर जगह पे इन्होंने अप्लाई किया होगा, और इनकी क्रेडिट रिपोर्ट्स के ऊपर इंक्वायरीज लगी होंगी, हार्ड इंक्वायरीज, ठीक है। और इन्होंने अब 2019 के अंदर जो है इन्होंने फिर क्या करना होता है, इन्होंने फिर अपने क्रेडिट रिपेयर्स करवाने होते हैं, ठीक है। जब इनको नेक्स्ट मंथ पे मिलेगी अभी जनवरी के अंदर, ठीक है, तो फिर इनके पास ऑप्शन होता है कि ये अपने क्रेडिट स्कोर को जो है वो रिपेयर करवा लें, ठीक है। अगर वो क्रेडिट स्कोर को रिपेयर नहीं भी करवाते हैं तो वो उनके पास ऑप्शन होता है कि जी सिर्फ जो इंक्वायरीज हैं, हार्ड इंक्वायरीज, वो आप रिमूव करवा लो, ठीक है। उसके ऊपर फिर हार्ड इंक्वायरीज रिमूव करवाने के लिए फिर भी आप उनको जो है वो आप एज अफिलिएट साइन अप कर सकते हो लेक्सिंगटन लॉ और क्रेडिट पीपल, creditrepair.com। अच्छा, लेक्सिंगटन लॉ, क्रेडिट रिपेयर और द creditpeople.com, ये तीनों जो हैं ये एडवर्टाइजर जो है ये आपको उधर मिल जाएंगे उसके ऊपर flexoffers.com के ऊपर। अच्छा, flexoffers.com वालों ने मेरे ख्याल से उनका जो है वो 2 महीने वो मेरे ख्याल से आपकी पेमेंट होल्ड करते हैं और उसके बाद आपको पेमेंट देते हैं अलग। लेकिन आप उनको अगर जो फर्स्ट पेमेंट है मेरे ख्याल से, और जो उसके बाद की पेमेंट जो है वो आप उनके साथ उनके साथ बात करोगे, जी मैं आपकी लीड्स की क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है तो आप उनके साथ निगोशिएट कर सकते हो कि जब अर्ली पेमेंट्स करें, ठीक है। फ्लैक्स ऑफर्स वाले कर लेते हैं। मैक्स बाउंटी का तो जो है वो आपको सब लोगों को पता ही है, वो वीकली पेमेंट्स कर देते हैं, ठीक है, वो आपको निगोशिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्लैक्स ऑफर्स वालों के साथ आप कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया क्रेडिट रिपेयर का, वो बता दिया आपको। हार्ड इंक्वायरीज रिमूव करने के भी आपको बता दिया कि ये भी नीश है। लोन्स का आपको बता दिया, क्रेडिट कार्ड्स का आपको बता दिया। अच्छा, और क्या बताऊँ आपको, करना हमने फिर कुछ नहीं है। फिर हमने ब्लैक हैंड मेथड से ढूंढने हैं। क्योंकि भाई ये सारे खर्चे वाले काम बता रहा हूँ कि इनके ऊपर आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि ये जो नीश है ये आपको जो कॉस्ट पर क्लिक है वो आपको बड़ा ही महंगा पड़ता है, चाहे वो आप फेसबुक के ऊपर आओ, चाहे वो आप बिंग के ऊपर लगाओ या एडवर्ड्स के ऊपर लगाओ, ठीक है। आपको जो कॉस्ट पर क्लिक है वो बड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक तो कन्वर्जन जो है वो बड़ी अच्छी मिल जाती है आपको, ठीक है। और सेकेंडली कन्वर्जन रेट जो आपकी वो
डॉलर्स आपको मिलते हैं, ठीक है, वो भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। मतलब अगर खाली सिर्फ अगर क्रेडिट रिपोर्ट की ही आप कंपेन चलाते हो, उसमें काफी जो है वो आपको ट्रायल्स यूजर्स को देते हैं, और वो $1 अगर वो पे करता है तो आपको $33, $30, मैक्सिमम मेरे ख्याल से $33 ही है, ठीक है। तो वो आपको पे आउट मिलता है $33 $1 की इवज से, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट किसी एडवर्टाइजर के साथ काम करो तो आपको आप निगोशिएट कर सकते हैं। मैं जिस एडवर्टाइजर के साथ अभी काम कर रहा हूँ, मैं उसको ऑलमोस्ट वीकली बेसिस के ऊपर 200-300 लीड्स जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर सिर्फ क्रेडिट रिपोर्ट की जो है वो जनरेट करके दे रहा हूँ। तो मैंने उसके साथ जो स्टार्ट किया था वो $30 के ऊपर लीड के ऊपर स्टार्ट किया था, फिर 30 से मैंने उसको कहा 33 करो। आप जो है वो मुझे $37 पर लीड की लिए वो दे रहा है। सिर्फ क्रेडिट रिपोर्ट चेक करनी है, और क्लाइंट ने सिर्फ क्या पे करना है, $1 वो पे करता है, ठीक है। और वो क्रेडिट रिपोर्ट के जब वो उसको मिलती है तो वो मुझे जो है वो $37 पे कर देता है। अच्छा, जब क्रेडिट रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है, अब ये जो क्रेडिट रिपोर्ट वाली है ये मैं रन करता हूँ फेसबुक के ऊपर, ठीक है। और फेसबुक के भी ऊपर मैं इसको किस में रन करता हूँ, मैसेंजर के ऊपर, मैसेंजर पे और व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर, ठीक है। उसमें मुझे क्या फायदा होता है मैं उसको ये कहता हूँ कि मुझे जो है वो मतलब कि आप क्रेडिट रिपोर्ट अपनी लो, ठीक है, और मैं जो है वो आपको उसके लोन जो है ना वो लोन आपको लेके दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। अब वो क्रेडिट रिपोर्ट ले लेता है $1 की, ठीक है। जब वो मुझे क्रेडिट रिपोर्ट सेंड करता है, ठीक है, तो आपको क्रेडिट रिपोर्ट भी पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। अब ये भी इसमें ये बड़ी जरूरी है। क्रेडिट रिपोर्ट आपको जब तक नहीं ना पढ़ना आएंगे, ठीक है, इसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह कुछ देखो, काफी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ो तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ी मजेदार चीज है। क्रेडिट रिपोर्ट जब आपको पढ़ना आ जाएगी, फिर आप उसके मुताबिक जो है, ठीक है, उसको फिर ऑफर दे सकते हो कि जी मैं तुम्हें क्रेडिट रिपेयर करवा के दे सकता हूँ, या तुम्हारी रिपोर्ट के ऊपर हार्ड इंक्वायरीज लगी हुई हैं वो मैं कर सके दे सकता हूँ, या तुम्हारा डेबिट जो है वो ऑलरेडी है उसको मैं कंसोलिडेट करवा के दे सकता हूँ, ठीक है। या अगर तुमने टैक्स देना है, ठीक है, तो टैक्स के लिए कुछ गवर्नमेंट की ऑफर्स हैं, ठीक है, वो आप उस उधर उसको भेज सकते हो, उधर से भी आपको कमीशन मिल सकता है, ठीक है। या फिर उसको कहता है कि जी मैं तुम्हें क्योंकि अगर उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तब उसको कहता है कि जी मैं तुम्हें अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ, ठीक है। अब अगर किसी का क्रेडिट स्कोर जो है वो फॉर एग्जाम्पल उसका क्रेडिट स्कोर है जी 700, बड़ा मतलब जो बड़ा सबसे बेस्ट होता है 700 750 तक जो ना वो मैंने बड़ा बेस्ट क्रेडिट स्कोर है, ठीक है। अगर वो उसका क्रेडिट स्कोर है, ठीक है, उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की जो है वो लेके देते हो लोन, ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेके देते हो, और उसको एटलीस्ट अगर 700 क्रेडिट स्कोर है ना, ठीक है, और उसने अपनी पेमेंट जो है वो टाइम पे दी हुई है, ठीक है, कोई डेबिट वगैरह नहीं है, टैक्स वगैरह क्लियर है सारा उसका, तो उसको 20-30,000 का जो ना वो एक सिंगल कार्ड ही मिल जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और 20-30,000 के ऊपर आपको जो है वो कमीशन जो है वो एटलीस्ट भी जो है वो तकरीबन $300-350 जो मिल जाता है, क्योंकि एपीआर जो है इनको मिलता है वो एटलीस्ट भी होता है 38%, ठीक है। और 38% से अगर वो आपको 3% 4% आपको कमीशन भी देते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये हैं जी सारी फाइनेंस नीश के अंदर की बातें, लेकिन एट द एंड या सोमा यू इट वर्क्स गुड विद पेपर कॉल की तो यार अगर आप पेपर कॉल के ऊपर आओगे तो वो तो फिर कमाल हो जाता है ना। पेपर कॉल की तो बहुत जरूरी है। वो पेपर कॉल जो है वो लोन्स ऑफर्स के ऊपर जरूरी है, लेकिन पेपर कॉल के ऊपर जब लोन ऑफर्स जो हैं वो मोस्टली जो है वो आपको मतलब आप एक तो अगर आप अपना कॉल सेंटर रन करते हैं, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर तो आप अपना कॉल सेंटर रन कर रहे हो, ठीक है, आपकी अपनी सेल्स रेप टीम है, ठीक है, जो यूएसए से, ठीक है, तो वो मतलब कि वो आप क्रेडिट उनसे रिपोर्ट लेते हो, ठीक है। क्रेडिट रिपोर्ट लेने के बाद फिर आप उनको खुद ही जो है वो मैनुअली उनको लिंक्स देते हो कि जी यहाँ पे जाके साइन अप करो, यहाँ पे जाके साइन अप करो, या और कुछ जो है वो मैंने अब जो है वो लास्ट वीक ही जो है एक बंदे से बात की थी, उससे मैंने लेनी थी 4G आईपीज लेनी थी, ठीक है। अब मैं भी जो है वो आईपीज यूज करता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, मैं मतलब जो मैं और मेरी टीम यूज कर रही है इस वक्त, हम मतलब कि हमारे पास क्लाइंट जो आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स के लिए, ठीक है, हम उनकी क्रेडिट रिपोर्ट जो है एनालाइज करते हैं, ठीक है, फिर हम जो है वो डायरेक्टली जो है वो
वेम्सी, वेयर डू यू गेट टू नो ऑल दिस? यार बस ये टाइम के साथ साथ सीखा है। इसमें आपको टाइम देना पड़ता है, लेकिन ये बड़ी मजे की चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब आप क्रेडिट रिपोर्ट उनसे लेते हो, फिर आप क्रेडिट एनालाइज करते हो, फिर आपको बताते, फिर आप मतलब क्या, आप उन बजाय उनको कहने के, फिर आप कहते हो कि यार हम जो है वो आपके लिए आपको लोन ले देते हैं। तो आप उनको कौन सा लोन लेके देते हो? आपके पास तीन ऑप्शन है, आप या टाइटल लोन को ले दोगे, या इंस्टॉलमेंट लोन लेके दोगे, ठीक है, या अनसिक्योर्ड जो है वो लोन लेके दोगे, और एक और पेडे लोन, पेडे लोन्स। पेडे लोन आप ले, पेडे लोन्स उनके लिए होते हैं कि जो मतलब के जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनको जो है वो पेड लोन्स ले लेते हैं। मोस्टली जो है जब ये जॉब होल्डर्स हैं, ये मंथ के एंड पे जब ये लोन्स के लिए ढूंढ रहे होते हैं, तो इनको चाहिए होता है पेड लोन्स ही चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे प्रॉफिट जो हमारे लिए एज अफिलिएट जो है वो हम लेके देते हैं उनको इंस्टॉलमेंट लोन्स, ठीक है। क्योंकि जब वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं तो वो उनको एक तो एपीआर जो है वो परसेंटेज बड़ी हाई पड़ती है, ठीक है। पेड लोन्स के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो कम परसेंटेज है, इंस्टॉलमेंट लोन्स के अंदर सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज उनको वो चार्ज करते हैं, ठीक है। और फिर जब आपको आपका कमीशन रेट भी उस हिसाब से आपको ज्यादा मिलता है। अच्छा, ये चीज होगी। और क्या बताऊं, क्या बताऊं। साल के एंड है, मैंने कहा चलो लोगों को एंजॉय करवा दो। Suppose finance, अच्छा Arslan said, suppose finance niche is not an option. What would be your second best niche in terms of generating good ROI? Second, my best niche would be dog food. वो मैंने बहुत रन की है, ठीक है। डॉग फूड जो है और डॉग्स रिलेटेड जितनी भी आइटम्स है, ठीक है, वो बेस्ट है। वो मेरे ख्याल से सेकंड जो है वो फाइनेंस के बाद वो है, ठीक है। अंग्रेज अपने बच्चों को कुछ लेके दे ना दे, अपने कुत्तों को जो है वो भूखा नहीं छोड़ते। और वो फिर जो है वो वीकली बेसिस पे बॉक्सेस लगे हुए होते हैं उनके, जो गिफ्ट आइटम्स वगैरह आते हैं कुत्तों के, ठीक है, फूड वगैरह आते हैं। उसामा, यू विल मीट यू टुमारो। जी जी जरूर जरूर जनाब, प्लान करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, व्हाई ड्रॉप शिपिंग इज डेड? यार ड्रॉप शिपिंग इज डेड बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इट। इसलिए मतलब कि अब देखो, अब मेरा जो है ना, जो मैं काम करता हूँ, ठीक है, मेरी उसामा यूब से जब मीटिंग हुई थी, मैंने कहा लास्ट मंथ, इसने मेरे से एक बड़ा क्वेश्चन किया था। उसने कहा था तुम्हारे जो है वो कंपटीटर्स कितने ज्यादा हैं, ठीक है। अब मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा कोई कंपटीटर है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मतलब जिस तरह की मैं सर्विसेज दे रहा हूँ ना, ठीक है, मेरा कोई भी कंपटीटर नहीं है इस वक्त, ठीक है। इसलिए मैं अपने काम को डिस्कस करता ही नहीं हूँ, ठीक है। अब जब मैं हर बंदे को पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार ये काम ऐसे होता है, ये ऐसे, अब मतलब मैं आप लोगों को डिटेल्स बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये बेसिक्स है। अगर आपने लर्निंग इसके अंदर खुद करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट खुद करनी है, ठीक है। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि कोई ब्लैक एट तरीके से फाइनेंस ऑफर्स को चलाओगे तो वो फिर खत्म है, वो चीज होगी नहीं, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर मतलब अब उसी तरह ही है जैसे वो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, या बिटकॉइन था। बिटकॉइन जितने ज्यादा लोग माइन करते गए, जितने ज्यादा लोग माइन करते गए, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हर बंदे का कम होता गया, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग भी इसी तरह है कि आपके एक तो एड्स का कंपटीशन ज्यादा हो गया, ठीक है। हर बंदे ही जिसको कोई समझ नहीं आती वो फिर ड्रॉप शिपिंग के अंदर घुस जाता है, ठीक है। और मोस्टली जो कंज्यूमर है जिसने आपसे परचेज करना है, ठीक है, उसको अवेयरनेस होगी अली बाबा या अली एक्सप्रेस की, ठीक है। तो इस वजह से मतलब कि ऑलमोस्ट उसको आप डेड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने कहते हो कि जी कि मैंने कोई अय्याशी करनी है ड्रॉप शिपिंग करके, तो वो नहीं होगी, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा ना इतना, ये मसला है। हमजा इशाक, आपका जवाब भी मैंने ऊपर दे दिया है। मोहम्मद सज्जाद, हाँ हुसनैन फिदा, आपका मैं जवाब देता हूँ, कंपेन रनिंग स्ट्रेटजी, वेरी गुड, यस। इसका नाम से आपने क्लाइंट कहाँ से ढूंढे? यार मेरा कोई क्लाइंट है ही नहीं। मैं डायरेक्ट कंपनीज के साथ एज अ डायरेक्ट एडवर्टाइजर काम करता हूँ। ऊपर मैंने वो डिटेल्स बता दी हैं कि आप एज अ गेटवे यूज कर सकते हो एडवर्टाइजर्स के। उसके अलावा आप जब
लीड जनरेट करोगे, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इनको शो करवा के जी कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और आपके लिए मैं कर सकता हूँ। अच्छा, कंपेन रनिंग स्ट्रेटजी, हुसैन फिदा, आपका क्वेश्चन। अच्छा, कंपेन रनिंग के अंदर जो है ना, मेरे ख्याल से दो चीजें जो है ना वो बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है। एक तो जो है वो आप एड किस तरह का चला रहे हो। अगर तो आप डिस्प्ले एड चला रहे हो गूगल के ऊपर या सर्च एड चला रहे हो गूगल के ऊपर, ठीक है, तो जो आपको जो कॉस्ट कॉस्ट है ना वो बड़ी हाई पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए जो मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ना कि मैं फेसबुक के ऊपर रन करता हूँ। अब गूगल के ऊपर कॉस्ट को कैसे कम करना है उसका मैं आपको तरीका पहले बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट फेसबुक के ऊपर। अच्छा, फेसबुक के ऊपर अगर आप मोबाइल एड्स करते हो या मोबाइल या डिस्प्ले जो डेस्कटॉप एड्स है, ठीक है, उसमें आपके पास दो तीन ऑप्शन आ जाते हैं। डेस्कटॉप के अंदर न्यूज़ फीड आ गया, इंस्टाग्राम के ऊपर आ गया, आर्टिकल्स के अंदर आ गया। लेकिन अगर आप मोबाइल के अंदर आते हो ना, मोबाइल के अंदर तो आपको ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। एक तो इंस्टाग्राम आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद मैसेंजर आ गया, फिर आ गया व्हाट्सएप, और फिर आपको पास हो जाता है लीड्स जनरेट करना, ठीक है। आपको हर चीज की कॉस्ट जो है ना वो डिफरेंट पड़ती है। अगर आप मैसेंजर के अंदर करते हो तो आपको कॉस्ट जो है वो, और मैसेंजर और व्हाट्सएप के अंदर कॉस्ट आपको सबसे मिनिमम पड़ती है। सेकंड मिनिमम कॉस्ट जो है वो आपको पड़ती है लीड्स के अंदर। जो सबसे महंगा आपको कॉस्ट पड़ती है वो न्यूज फीड के अंदर पड़ती है, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने मैसेंजर और डेस्कटॉप के ही एड्स रन करने हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है, तो वो न्यूज फीड के अंदर आपके एड्स लाजमी चलेंगे, ठीक है। न्यूज फीड के बगैर आपके एड्स मैसेंजर के चल नहीं सकते। मैसेंजर के अंदर भी एड्स चलते हैं और न्यूज फीड के अंदर भी न्यूज फीड के ऊपर भी एड चलते हैं, और सेम व्हाट्सएप के मैसेजेस भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो न्यूज फीड प्लस मैसेंजर की कॉस्ट आप वो ऐड होकर डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपको जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है या कॉस्ट पर जो लीड है वो आपकी काफी कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको फॉर एग्जाम्पल न्यूज फीड के ऊपर आपको कॉस्ट पड़ रही है 240 पर लीड, ठीक है, 240 पर लीड आपको पड़ रही है, और मैसेंजर के अंदर वही आपको पड़ रही है 50 पर लीड। तो वो आप जब दोनों डिवाइड होंगे तो आपको कॉस्ट जो है वो तकरीबन 70-80 के लगभग जब आपको पड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर खाली आप न्यूज फीड के अंदर एड्स रन करते हो ना फाइनेंस निश की, तो वो आपको बड़ी महंगी कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट है वो या मैसेंजर के अंदर एड्स को रन करो या व्हाट्सएप के अंदर रन करो, और थर्ड आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं लीड्स एड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप गूगल के अंदर आते हो, गूगल के अंदर आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और वो आप ऑडियंस, गूगल आपको शुरू में काफी महंगा पड़ता है, और काफी महंगा कब तक पड़ता है, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं कर लेते $50,000। हाँ जी, जब तक आप $50,000 जो है वो आप इन्वेस्ट नहीं कर लेते गूगल एडवर्ड्स के अंदर, तब तक आपको कॉस्ट जो है वो गूगल के अंदर फाइनेंस निश के अंदर काफी महंगी पड़ती रहती है। लेकिन जब आप $50,000 गूगल एडवर्ड्स के ऊपर स्पेंड कर लेते हो ना, ठीक है, और आपने कोई भी प्राइवेसी जो है वो पॉलिसी उनकी जो है वो वायलेट नहीं की हुई, ठीक है, और आपका जो एडवर्ड्स है वो एटलीस्ट 90 डेज ओल्ड है, और आपकी जो लाइफ टाइम स्पेंडिंग है वो $50,000 है, तो फिर गूगल एडवर्ड्स आपको एक ऑप्शन देता है, और वो ऑप्शन होता है आप ऑडियंस के अंदर जाके आप एक कस्टमर लिस्ट को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो वो कस्टमर लिस्ट है वो आपकी फेसबुक की लीड्स हो सकती हैं, ठीक है। वो आपकी जो ऑलरेडी आपने एडवर्ड्स के अंदर जो है वो आपने लीड्स जनरेट की है वो हो सकती हैं, ठीक है। वो जब आप कस्टमर लिस्ट ऐड कर लेते हो, ठीक है, तो अगर आपको पहले फॉर एग्जांपल अगर $17 $18 की आपको लीड पड़ रही है ना, ठीक है, तो जब आप कस्टमर लिस्ट ऐड कर लेते हो ना तो आपकी लीड पता है कहाँ पे आ जाती है, $0.80 $0.70, ठीक है। इतना ज्यादा वो फर्क पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है गूगल एडवर्ड्स के अंदर until you do not spend $50,000, ठीक है। लेकिन अगर आप डॉलर्स के अंदर नहीं कर रहे तो आप अपनी करेंसी के अंदर पीकेआर में कर रहे हो, ठीक है, या इंडियन रुपीस के अंदर कर रहे हो, तो गूगल जो है वो आपकी एवरेज जो है वो उसको जो आपका कन्वर्जन रेट है उसके मुताबिक वो आपको गूगल बताता है, गूगल डिसाइड करता है कि जी अपनी कितनी स्पेंडिंग कर लेगा। और जब आप $50,000 स्पेंड करते हो तो फिर आपका अकाउंट जो है वो एलिजिबल हो जाता है
कस्टमर लिस्ट ऐड करने पे। और जब आप कस्टमर लिस्ट ऐड कर सकते हो गूगल एडवर्ड्स के अंदर, दैट मींस कि आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन उतनी ही हो जाएगी जितनी आपको फेसबुक के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, तो ये था जी हुसनैन फिदा कैंपेन रनिंग स्ट्रेटजी का आंसर आपका। अच्छा जी, अब और के क्वेश्चन। शुक्र है आपके बोलने से अब काफी लोग ड्रॉप शिपिंग नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट नहीं यार करो, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छी मिल जाती है और आप करते हो तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मतलब आप प्रॉफिट फिर भी ड्रॉप शिपिंग के अंदर फिर भी आप लोग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो कि जी वो आपने कोई अयाशी वयाशी मारनी है ड्रॉप शिपिंग करके, कोई घर कोठी बनानी है, तो वो थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगा काम। क्वेश्चंस लोगों क्वेश्चंस। ब्रदर डॉग निश पे फिर मार्केटिंग अच्छा रहेगा? फिर नहीं टॉयज फूड एक्सेट्रा। मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई आपकी मोहम्मद उस्मान। यार डॉग नीच के अंदर वो आप टॉयज भी कर सकते हो, फूड्स भी कर सकते हो, ठीक है। काफी जो है वो डॉग बॉक्स वगैरह, डॉग स्पॉट, इस तरह के जो वो काफी कंपेन्स मैक्स बाउंटी के ऊपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, या फ्लैक्स ऑफर्स के ऊपर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जो मतलब कि वो वीकली बेसिस या मेरे ख्याल से मंथली बेसिस के ऊपर जो है ना वो बॉक्सेस भेजते हैं, ठीक है। और उसी के अंदर वो टॉयज भी होते हैं, फूड भी होता है, तो वो उस तरह की कैंपेन्स वो मतलब मिक्स हो जाता है ना सारा, वो होती है। फेसबुक रनिंग स्ट्रेटजी अली मून वो मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। गेटवे स्ट्रेटजी इसका इसके अंदर कैन चूज एनी एयरलाइन टिकट परचेज रीडायरेक्ट टू ऑफर। हाँ जी। हाउ डू यू लोड मनी इन योर यूएसए एडवर्ड्स अकाउंट? हाउ डू यू लोड मनी इन योर यूएसए? यार मैं तो क्रेडिट कार्ड से यूज करता हूँ क्योंकि मेरा जो है वो यूएस के अंदर बैंक अकाउंट भी अपना है। मतलब मेरा इस तरह कि मैंने एक बंदा हायर किया हुआ है, उसी को जो है मैं कमीशन बेस के ऊपर काम करता हूँ, मतलब उसको मैं कमीशन देता हूँ। और मतलब कि ये जो एडवर्टाइजर्स के साथ साइन अप वगैरह भी करना होता है वो सारा कुछ वही करता है, ठीक है। और मैं फिर उसको जो है कमीशन देता हूँ। लेकिन ये ट्रस्ट फैक्टर गया कि आप अगर किसी पे इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। जो बंदा जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ ही इज ऑलमोस्ट 53 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और ही इज वेरी ट्रस्टवर्थी। व्हाट काइंड ऑफ लेंडर यू डू यू यूज? यार मैं अच्छा आपको एक और चीज भी बता देता हूँ। मैं जो है वो जो लेंडर यूज करता हूँ वो मैं यूज करता हूँ सिर्फ और सिर्फ अनबाउंस को। अनबाउंस के अलावा मैं कोई भी लेंडर यूज नहीं करता, ठीक है। सेकंड, अगर आप अनबाउंस के अलावा अगर आप कोई और यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो फिर मैं रिकमेंड करूंगा विक्स के ऊपर। विक्स के ऊपर आप अपनी पूरी वेबसाइट या लेंडर बना के जो है वो रन करो, ठीक है। अगर आपका नया एडवर्ड्स अकाउंट है, ठीक है, और अगर आपने मिसाल के तौर पे मतलब कि अगर आपने ब्लैक एड मेथड से अगर कार्डिंग भी करनी है ना, तो वो फिर जो अगर आप विक्स के थ्रू करोगे ना, विक्स के ऊपर वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बनाने के बाद है वो जी सूट का वहीं से विक्स के अंदर से ही ईमेल जो है वो परचेज करो, ठीक है। और फिर उसी के विक्स के जो लेंडर आप बनाओगे वो एडवर्ड्स के ऊपर चलाओ, अप्रूव, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन करना नहीं। लेकिन मैं जो है वो लेंडर जो है वो मैं अनबाउंस के यूज करता हूँ, अनबाउंस के अलावा मैं कोई नहीं यूज करता। अच्छा हाँ, अच्छा अनबाउंस के अंदर मैं कैसे यूज करता हूँ? अच्छा, उसमें एक इशू ये आता है, फॉर एग्जाम्पल अनबाउंस के अंदर अगर आप लेंडर बनाते हो तो उसमें मेरी दो स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर आपको ऑलरेडी पता है एफिलिएट मार्केटिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। एक आपका आ गया जो डोमेन नेम आ गया, ठीक है, वो डोमेन नेम क्या कर रहा है जिस पे आपका लेंडर बना हुआ है, ठीक है। अब उस वो सब डोमेन भी हो सकता है या मेन डोमेन जो भी आप रखो, ठीक है, उसके ऊपर आपका लेंडर आ गया, ठीक है। अब फिर आप जो आपने बटन अंदर रखना है, ठीक है, उसमें आपने डायरेक्टली जो है वो अपने जो आपकी जो कंपेन है वो आपने उसका लिंक नहीं डालना, ठीक है। फिर एक और डोमेन परचेज करो, ठीक है, एक और डोमेन परचेज करो, ठीक है, उस डोमेन का सब डोमेन बनाओ,
उस सब डोमेन को रीडायरेक्ट करो आपका जो अफिलिएट का लिंक है ना उधर, ठीक है, उस अफिलिएट लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट करो, और वो फिर जो आपने बटन जो भी आप ब्लेंडर के ऊपर यूज करोगे, फिर वही सब डोमेन जो है वो आपने उस बटन के पीछे लगा देना, ठीक है। तो इस तरह फिर वो कोई इशू नहीं होगा, ना एडवर्ड्स पे होता है ना फेसबुक के ऊपर होता है। हाउ वी कैन रन गूगल एड्स फॉर अ मैट्रेस, मैट्रेस रिव्यू बेस्ड वेबसाइट। यार मुझे मैट्रेस वगैरह का नहीं पता कि रिव्यूज उसके कैसे देने हैं। यार ये तो रिव्यूज के लिए तो आपके लिए सबसे बेस्ट है वो फेसबुक है, आप गूगल के ऊपर क्यों जाते हो? फेसबुक के लिए रिव्यूज वगैरह जो है वो आप उसके लिए आप वो लो फेसबुक। अच्छा हाँ, अगर आप फेसबुक पे ऊपर नहीं आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा, ठीक है, और गूगल एडवर्ड्स के ऊपर भी आपको फाइनेंस नीच का प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो क्या किया जाए? तो आपने यूज करना है yelp.com। yelp.com आपने यूज करना है जनाब, ठीक है। yelp.com के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करो, बहुत मजा है उधर, लेकिन उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जो अपना अपना बिजनेस वहां पे अकाउंट बनाना है, ठीक है, वो उस पे रिव्यूज जो हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। अगर आपके बैड रिव्यूज हैं तो फिर वो नुकसान है आपके लिए। और येल्प के ऊपर आप रिव्यूज किसी सूरत जो है वो अपना रिव्यू अब नहीं दे सकते, येल्प उसको अप्रूव ही नहीं करता। येल्प बहुत ही डैश है। I'm from Kuwait and made a Kuwait news-based website. AdSense account is approved, but ads are not coming to my site. Can you explain why? Shahzad Minhas, I do not work in AdSense and nothing to do with AdSense, so I cannot answer to you that. AdSense का मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है। You need to ask an AdSense expert। काफी यार हर बंदा, शहजाद मिन्हास हर बंदा ही AdSense का एक्सपर्ट है। आप तो अपनी प्रोफाइल के ऊपर वो लगाओ कोई पोस्ट तो आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा मेरे ख्याल से क्वेश्चन लोगों के खत्म हो गए हैं, और 50 मिनट की मैंने जिंदगी में पहली दफा वीडियो भी बना दी है। और recently you said Snapchat ads is a hidden gold mine, what niche do you run? No bro, not dating। ये जो मैंने आपको बताई थी डॉग निश, ये मैंने रन की थी और बड़ा मजा आया था मुझे। ए रहमान नहीं, बिंग बिंग के ऊपर नहीं, नो पे, बहुत महंगी पड़ती है, बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है बिंग के ऊपर। Bing is a complete waste of money if you are planning to run ads related to any kind of finance niche. Either it's going to be credit repair, inquiries removals, loan, unsecured cards, anything. Bing is way too expensive. Okay, Bing उनके लिए अच्छा है जो बड़े ही बिग जाइंट्स हैं। बिग जाइंट्स है, बिग जाइंट्स से मुराद ये हैं जो खुद डायरेक्ट लैंडर्स हैं। डायरेक्ट लैंडर्स बिंग प्रेफर करते हैं, और आप उनके साथ compete वहां पे नहीं कर सकते क्योंकि आपको कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है। दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर बिंग, बिंग के ऊपर यार आप फाइनेंस के अलावा कोई भी नीच चलाओ वो चल जाती है। हेल्थ का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि हेल्थ के अंदर मैं नहीं काम करता। मोहम्मद बिलाल जमीन, यार पाकिस्तान के अंदर फेसबुक के लिए ई कॉमर्स सबसे बेस्ट है। फेसबुक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों दोनों बेस्ट हैं।